सबसे पहला सेंटेंस क्या है कि द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया। ये नेम, इसका मतलब क्या हो गया, नाम हो गया। ऑफ का मतलब क्या हो गया, का। और आवर का मतलब हो गया हमारा या हमारे। उसके बाद देश, तो क्या हो गया, नाम का हमारे देश। लेकिन इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे देश का नाम इस मतलब है और इंडिया मतलब भारत। मतलब पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि हमारे देश का नाम भारत है। इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये इट का मतलब यह और इज़ का मतलब है, अ का मतलब एक और यूनियन का मतलब हो गया संघ, ऑफ का मतलब हो गया का और स्टेट का मतलब हो गया राज्यों। ऐसा लगा है। अब इसका पूरा मतलब क्या हो गया कि यह एक राज्यों का संघ है। इट्स कैपिटल, इट्स मतलब यहाँ पे हो जाएगा इसका या फिर इसकी, क्या चीज़ हो जाएगा, राजधानी। इस इज का मतलब हो गया है, कहाँ हो गया, नई दिल्ली। हम लोग बोलते हैं दिल्ली, इंग्लिश में लिखाता है दिल्ली। अब पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसकी राजधानी मतलब इट्स कैपिटल मतलब इसकी राजधानी न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्या है, ये दिल्ली, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये सभी तो नाम हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका नाम है आर मतलब हैं। क्या है, इट्स मतलब इसका या फिर इसके, यहाँ पे हो जाएगा इसके, इसको हटा देते हैं, इसके क्या हो जाएगा, पड़ोसी और कंट्रीज, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देश। तो क्या हो जाएगा कि दिल्ली, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इसके पड़ोसी देश हैं, ये इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। बिग का मतलब क्या हो गया, बड़ा। बिग का मतलब बड़ा और कंट्री का मतलब क्या हो गया, देश। और इंडिया का मतलब भारत बोलें या फिर इंडिया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इज़ का मतलब है और इस एक का मतलब हो गया, आ का मतलब हो गया एक। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि भारत एक बड़ा देश है। नेक्स्ट क्या है देखिए, इट्स पॉपुलेशन इज अबाउट 120 करोड़। अब क्या होना है, इट्स पॉपुलेशन, इट्स का मतलब हो गया इसका, इसकी, इसके, तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी जनसंख्या या इसकी आबादी। आबादी है, अबाउट मतलब लगभग या करीब या के आसपास, तो हम यहाँ पे लगभग ही लिखते हैं जो अक्सर लोग समझ पाए। तो लगभग, 1 मतलब 1, 100 मतलब 100 और 100 और क्या है यहाँ पे 20 करोड़ मतलब 20 करोड़। क्या है, 20 करोड़। अब इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, इट्स पॉपुलेशन मतलब इसकी आबादी लगभग 100 और 20 करोड़, यानी हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, 120 करोड़ के लगभग है। नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आपके समक्ष हम लेके आए हैं एक ऐसे है, ये हमारे देश के ऊपर लिखा हुआ ऐसे है और इसका मैं आपको हिंदी में मीनिंग बता रहा हूँ और इससे आप अपनी अंग्रेजी के समझ को अच्छी कर पाएंगे। तो इसका जो शीर्षक है वो है आवर कंट्री। इसका शीर्षक क्या है, आवर कंट्री। ये एक ऐसे है, यानी ये एक निबंध है, तो अपने देश के ऊपर ये लिखा हुआ निबंध है और मैं इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसके हर एक सेंटेंस फॉर्मेशन को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए, द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट्स, क्रीड्स एंड लैंग्वेजेस ग्रुप लिव हियर विद पीस। सबसे पहले जानने ला है हमको कि मतलब क्या है। द पीपल बोलने का मतलब हुआ खास, लेकिन पीपल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। का, ऑफ का मतलब का, डिफरेंट मतलब अलग अलग, अलग अलग हो गया। कास्ट मतलब जाति, यहाँ पे जातियों हो जाएगा, एस लगा हुआ है। क्रीड्स मतलब
मतों या पंथों, आप पंथों भी लिख सकते हैं या फिर धर्मों के भी लिख सकते हैं। एंड मतलब तो और, उसके बाद लैंग्वेज ग्रुप मतलब क्या हो गया, भाषा और समूहों, भाषा समूहों मतलब अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग हैं। लीव मतलब रहते हैं। हियर मतलब यहाँ। विद मतलब के साथ। और पीस मतलब क्या हो गया, शांति पूर्वक। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, द पीपल मतलब ये सभी लोग जो हैं, तो द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट्स मतलब अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग पंथों धर्मों के लोग और अलग अलग भाषा समूहों के लोग, लीव मतलब रहते हैं, हियर यहाँ, विद पीस मतलब शांति के साथ या शांतिपूर्वक। इस तरह से इस सेंटेंस का मतलब हो गया। अब देखिए, वी लव आवर कंट्री अलाइक। वी का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे हम। लव का मतलब क्या हो गया, प्यार, प्यार करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, करते हैं। आवर मतलब क्या हो गया, हमारे या हमारा, और कंट्री मतलब देश, लाइक मतलब अलाइक मतलब एक जैसा, एक जैसा। क्या हो गया, सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि हम अपने देश को एक जैसा प्यार करते हैं, या फिर हम अपने देश को समान भाव से प्यार करते हैं। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इंडिया मतलब भारत, इज़ मतलब है, आ मतलब एक, ग्रेट मतलब महान, और कंट्री मतलब देश। तो क्या हो गया कि इंडिया भारत एक महान देश है। अब इट हैज़ प्रोड्यूस मैनी ग्रेट मैन लाइक लॉर्ड बुद्धास, महावीरा, अशोका द ग्रेट, चाणक्य, विवेकानंद एंड महात्मा गांधी। अब देखिए, इट मतलब यह, या यहाँ पे कह सकते हैं इसने। ऐसा क्यों हुआ इसने, इसने इसके आगे जब सेंटेंस को जोड़ेंगे तब समझ में आएगा। हैज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फिर से है। और प्रोड्यूस मतलब, प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, पैदा करना। तो प्रोड्यूस्ड है तो पैदा किए, तो क्या हो गया, इसने पैदा किए हैं। मैनी मतलब बहुत, मैनी मतलब बहुत, ग्रेट मैन मतलब महान लोग, लाइक मतलब जैसे कि, लॉर्ड बुद्धा मतलब भगवान बुद्ध, महावीर, अशोका द ग्रेट, चाणक्य, विवेकानंद एंड महात्मा गांधी। ये तो लोग हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने, किसने, इंडिया ने, भारत ने, इसने पैदा किए हैं बहुत सारे या बहुत महान लोग, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा, महावीरा, अशोका द ग्रेट, चाणक्य, विवेकानंद एंड महात्मा गांधी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। देखिए, इट का मतलब यहाँ पे हो गया यह, और इज़ का मतलब है, वेरी का मतलब हो गया बहुत, और ब्यूटीफुल का मतलब हो गया सुंदर, और ऑल्सो का मतलब हो गया भी, मतलब यह बहुत सुंदर भी है। नेक्स्ट क्या है, देखिए, इट हैज़ मैनी रिवर्स। इट मतलब यहाँ पे फिर से होगा इसको, या यहाँ भी कह सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को समझने के लिए सही होगा कि इट हैज़ मतलब इसको, हैज़ का मतलब है, मैनी मतलब बहुत, रिवर्स मतलब नदियाँ, नदियाँ, माउंटेन्स मतलब पहाड़ें, एंड और फॉरेस्ट मतलब जंगलें। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा कि इसको बहुत सारा या इसके पास बहुत नदियाँ, पहाड़ें और जंगलें हैं। इसका मतलब ये हो गया। इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल सिटीज़ मतलब फिर से, इट हैज़, इट का मतलब इसको, हैज़ का मतलब है, मैनी मतलब बहुत, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और सिटी मतलब शहरें, सिटीज़ है शहरें, तो इसको बहुत सुंदर शहरें हैं, इसका मतलब हो गया। या यहाँ बहुत सारे सुंदर शहरें हैं, इस तरह भी इसका मतलब हो गया। और ऑल्सो है तो यहाँ पे भी हो गया, मतलब यहाँ बहुत सारे सुंदर शहरें भी हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या है, इंडिया, इंडिया मतलब क्या हो गया, आप भारत लिख सकते हैं या फिर इंडिया भी लिख सकते हैं, और इस का मतलब है, और आ का मतलब एक, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, क्या हो जाएगा, प्रजातांत्रिक, और कंट्री मतलब क्या हो गया, देश। तो क्या हो गया, यह एक प्रजातांत्रिक देश है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। ऑल इंडियंस मतलब सभी भारतीय, ऑल मतलब क्या हो गया, सभी, और इंडियंस मतलब क्या हो गया, भारतीय।
तो सभी भारतीय क्या है, इंजॉय मतलब आनंद लेते हैं, या फिर यहाँ पे इसको आप उपयोग के सेंस में कर सकते हैं कि उपयोग करते हैं। इक्वल मतलब समान, और राइट मतलब यहाँ राइट्स लिखा हुआ है मतलब अधिकारों। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सभी भारतीय समान अधिकारों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, इंडिया इज एन, अब देखिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इंडिया मतलब भारत, इज मतलब है, एन मतलब एक, क्या है, एग्रीकल्चर कंट्री मतलब कृषि प्रधान देश। क्या है, एग्रीकल्चर कल्चरल देश मतलब कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान, और कंट्री मतलब देश। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है। 80% ऑफ इंडियंस, 80 मतलब 80 और परसेंट मतलब प्रतिशत, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिशत, ऑफ मतलब का, इंडियंस मतलब भारतीय। साइंस का मतलब क्या हो गया, विज्ञान, ऑफ का मतलब क्या हो गया, का, और इन द फील्ड मतलब का या फिर यहाँ पे के हो सकता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फील्ड का मतलब हो गया क्षेत्र, एंड मतलब और, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, उद्योग या फिर कारखाने, ऑल्सो मतलब भी। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, नाउ मतलब अब, द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग मतलब देश प्रगति कर रहा है, इन द फील्ड ऑफ साइंस मतलब विज्ञान के क्षेत्र में, एंड और उद्योग के भी क्षेत्र में, वी मतलब हम लोग, लव मतलब प्यार, या फिर इसका मतलब पसंद भी होता है, पसंद करते हैं क्या, मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब क्या हो गया, मानव जाति, मानव जाति। तो हम लोग मानव जाति को प्यार करते हैं या फिर पसंद करते हैं। वी हेट वॉर, वी का मतलब फिर से क्या हो गया, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम, हेट का मतलब क्या हो गया, घृणा, नफरत, नफरत करते हैं किसको, वॉर मतलब युद्ध को, युद्ध को हम लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, उससे नफरत करते हैं। फिर से इस वी का मतलब क्या हो गया, हम, आर का मतलब हैं, प्राउड मतलब गर्व, उसके बाद ऑफ आवर कंट्री मतलब का, आवर मतलब हमारे, और फिर से यहाँ पे देश। तो यहाँ पे कर दीजिए हमें, तो हमें हमारे देश पे या फिर हमें अपने देश पे गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री। तो हमें हमारे देश पे या हमें यहाँ पे अपने भी कह सकते हैं, अपने देश पर गर्व है मतलब घमंड है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आज का ये वीडियो क्लास यहीं पे द एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो क्लास को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, जिससे कि आपके इंग्लिश के समझ को बेहतर कर सके।